7 जादूगरनियां नहीं बल्कि 4 भयंकर चुड़ैलें थीं जो बेहद आकर्षक नवयुवकों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपना कैदी बना लिया करती थीं। ये शैतानी स्त्रियां जिस भी युवक को पकड़ लेतीं, पहले तो उसके साथ मीठे मीठे व्यवहार से अपना मन बहलातीं, उसके साथ नाना प्रकार के खेल तमाशे करतीं, और जब वह युवक सूखकर हड्डियों का ढांचा रह जाता तब वे उसे अपना भोजन बना लेतीं। उन चुड़ैलों का रोज का यही क्रम था। शाम ढलते ही वे अपने गुप्त स्थान पर इकट्ठा होतीं, कैदी के साथ तरह तरह के खेल खेल कर आनंद मनातीं। सुबह होने पर वे अपनी जादुई शक्ति से कैदी को मोम की मूर्ति में बदल देतीं ताकि वह भाग न सके। वे उसे न खाना देतीं न पानी, जिससे वह रोज कमजोर होता जाता। जब उसकी हालत इतनी खराब हो जाती कि वह उठने बोलने की भी शक्ति खो देता, तब वे उसे अपना आहार बना लेतीं। इन चुड़ैलों का अड्डा एक बड़े नगर से दूर एक जंगल में था। उसी क्षेत्र के पास वाले राज्य में विक्रमादित्य नाम का राजा राज्य करता था, जिसके 7 पुत्र थे। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने 7 बेटों का विवाह उसी परिवार में करेगा जहां 7 योग्य कन्याएं हों। राजा ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसे ऐसा कोई उपयुक्त घराना नहीं मिला। अंत में राजा ने अपने राज्य के एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और उसे काफी धन देकर 7 कन्याओं वाले घर की तलाश पर भेज दिया। ब्राह्मण कई राज्यों में भटकता रहा, पर उसे कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जो राजा की शर्तों पर खरा उतर सके। उसका सारा धन खत्म हो गया। अब कंगाल ब्राह्मण के पास लौटने की हिम्मत नहीं थी। भूखा प्यासा वह चलते चलते एक सुंदर बगीचे में विश्राम करने लगा। संयोग से उसी बगीचे के निकट वाले जंगल में वे 4 भयंकर चुड़ैलें रहती थीं। बगीचे में बैठे ब्राह्मण के पास अब सिर्फ एक सिक्का बचा था। उसे देखकर वह कभी हंस पड़ता, कभी उदास हो जाता। शाम होते ही 7 राजकुमारियां बगीचे में घूमने आईं। उन्होंने ब्राह्मण को कभी उदास और कभी मुस्कुराते देखा तो उनके मन में उत्सुकता जागी। वे उसके पास गईं और उसका हाल पूछा। ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा उनसे कह सुनाई। पूरी बात सुनकर राजकुमारियां उसे अपने पिता के पास ले गईं। राजा के सामने ब्राह्मण ने फिर से अपना दुखड़ा रोया। पूरी कहानी सुनकर राजा प्रसन्न होकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारी तलाश यहीं समाप्त हुई। ब्राह्मण के चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। राजा आगे बोला, भगवान ने तुम्हें सही जगह पहुंचाया है। मेरी भी 7 विवाह योग्य बेटियां हैं जिन्हें तुम देख चुके हो। मुझे भी अपनी पुत्रियों के लिए ठीक ऐसे ही राजसी परिवार की तलाश थी। ये सुन ब्राह्मण का मन हल्का हो गया। राजा ने उसे भरपूर धन और उपहार दिए तथा एक विश्वसनीय दूत को 7 कन्याओं के विवाह प्रस्ताव के साथ ब्राह्मण के साथ भेज दिया। लंबी यात्रा के बाद वे दोनों दूसरे राज्य पहुंचे। राजा ने पूरा विवरण सुना और प्रस्ताव देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दूत का खूब सम्मान किया और शीघ्र ही पंडित बुलाकर शुभ तिथि निकाल ली। राजा ने जवाबी पत्र लिखा कि निश्चित दिन वह अपने 7 पुत्रों के साथ बारात लेकर आएगा। सभी विवाह पक्के हो गए, लेकिन आने वाली मुसीबत से राजा अनजान था। तय दिन पर राजा अपने 7 बेटों के साथ बारात लेकर रवाना हुआ। दूसरे राजा ने बारात का भव्य स्वागत किया। शाम को 7 राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर नए राज्य को देखने निकले। घूमते घूमते सबसे छोटा राजकुमार अपने भाइयों से अलग हो गया और जंगल में भटक गया। भटकते हुए उसे जंगल के बीच एक अत्यंत सुंदर महल दिखाई दिया। थका भूखा राजकुमार सोचने लगा कि क्यों न वहां जाकर कुछ खा पीकर आराम कर लिया जाए। वास्तव में यह महल उन 4 चुड़ैलों का ही था। राजकुमार ने घोड़ा बाहर बांधा और महल के अंदर चला गया। अंदर किसी को न देखकर वह ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। वहां एक शानदार कमरे में नरम बिस्तर बिछा था जिस पर फूल सजे हुए थे। थकान के मारे वह बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गया। शाम हुई तो 4 चुड़ैलें लौटीं। सोते हुए उस युवा और सुंदर राजकुमार को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। वे आपस में बोलीं, आज तो शिकार खुद हमारे द्वार आया है। कितना स्वस्थ और आकर्षक है। इसे सुखाकर खाने में बड़ा मजा आएगा। उन्होंने एक मोटे सूत के धागे से राजकुमार को बांध दिया ताकि उसकी नींद न टूटे और वे चली गईं। जब छोटा राजकुमार वापस नहीं लौटा तो बारात में हड़कंप मच गया। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो उसके पिता ने संदेश भेजा कि छोटा पुत्र कुछ जरूरी राज्य कार्य में व्यस्त है, अतः छोटी राजकुमारी का विवाह उसकी तलवार के साथ कर दिया जाए। शुभ मुहूर्त पर 6 राजकुमारों के विवाह हो गए
और छोटी राजकुमारी का विवाह भी कटार के साथ पूरा कर दिया गया। राजा 6 पुत्रों और 6 बहुओं को लेकर अपने राज्य लौट आया। घर पहुंचकर जब छोटी बहू को अपने पति के दर्शन नहीं हुए तो वह अत्यंत चिंतित हो गई। जब किसी से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने निश्चय किया कि वह खुद अपने पति की खोज करेगी। उसने मायके जाने का बहाना बनाकर कुछ सैनिकों के साथ प्रस्थान किया। दूर निकलने के बाद सैनिकों को लौटा दिया और खुद पुरुष वेश धारण कर पति की तलाश में निकल पड़ी। सोचते सोचते उसे एक भव्य भवन दिखाई दिया जिसके बाहर एक राजसी घोड़ा बंधा था। घोड़े को पहचान कर उसका शक पक्का हो गया। वह सावधानी से भवन में घुसी और ऊपर पहुंचकर अपने पति को बेहोश हालत में सूत से बंधा देख रो पड़ी। उसने धागा तोड़ा। जैसे ही धागा टूटा राजकुमार होश में आकर बैठ गया। छोटी रानी ने अपना असली परिचय छिपाते हुए पुरुष वेश में ही उससे बात की। राजकुमार ने अपनी सारी पीड़ा कह सुनाई। रानी बोली, चिंता मत करो मित्र, मैं इसी शहर के एक सेठ का बेटा हूं। मैं तुम्हें जल्द ही यहां से छुड़ा लूंगा। इसके बाद रानी का रोज का क्रम बन गया। दिन में पुरुष वेश में आकर वह अपने पति को स्वादिष्ट भोजन और मेवे खिलाती, जिससे उसका स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगा। चुड़ैलें जब देखती कि कैदी रोज मोटा ताज़ा होता जा रहा है तो उन्हें शक हुआ कि कोई बाहरी व्यक्ति जरूर मदद कर रहा है। उन्होंने राजकुमार को उठाकर 7 समंदर पार अपने दूसरे गुप्त स्थान पर ले जाया। जब रानी अगले दिन पहुंची तो वहां कुछ न मिला। दुखी रानी जंगल में भटकते हुए एक तपस्वी के पास पहुंची। तपस्वी ने उसकी व्यथा सुनकर उसे एक विशेष लेप दिया जिसे पैरों पर लगाने से वह समुद्र के पानी पर चल सकती थी और गति भी बहुत तेज हो जाती थी। रानी लेप लगाकर कुछ ही समय में समुद्र पार पहुंच गई। चुड़ैलों ने राजकुमार को एक बहुत ऊंचे मीनार में बंद कर रखा था जहां न सीढ़ी थी न कोई रास्ता। रात को रानी ने 2 पक्षियों चक्रवा चक्रवी की बात सुनी कि जिसे चक्रवे की बीट लग जाए उसका कोई भी पुराना रोग तुरंत ठीक हो जाता है। सुबह रानी ने वह बीट इकट्ठी कर ली और वैद्य का वेश बनाकर चुड़ैलों के नगर पहुंची। वह चिल्लाता हुआ घूमने लगा, कोढ़, अंधापन, बहरापन, गंजापन, कोई भी रोग हो पल भर में ठीक कर दूंगा। पहले चुड़ैल के कोढ़ी पिता ने उसे बुलाया। वैद्य ने बीट का लेप लगाया और कोढ़ी एकदम स्वस्थ हो गया। खुश होकर उसने अपनी इकलौती बेटी चुड़ैल का विवाह वैद्य से कर दिया। इसी प्रकार रानी ने बाकी 3 चुड़ैलों के पिता अंधा, बहरा और गंजा का भी इलाज किया और उनके साथ भी विवाह कर लिया। अब 4 चुड़ैलों का राजकुमार के पास आना बंद हो गया। रानी अब बिना रुकावट अपने पति के पास जाने लगी, लेकिन उसे लगा कि यह खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसने एक एक करके 4 चुड़ैलों से कहा कि वह अपने देश लौट रहा है। हर चुड़ैल ने कहा कि वह भी साथ चलना चाहती है। एक ने बताया कि उसके पिता के पास उड़न खटोला है, दूसरे ने जादुई कंठा जिससे सोना निकलता है, तीसरे ने तेज चलने वाला घोड़ा और चौथी ने संजीवनी बूटी के बारे में बताया। रानी ने सारी वस्तुएं प्राप्त कर लीं। उसने चुड़ैलों से कहा, मेरे साथ एक मित्र भी है, वह तुम्हें खटोले में बैठने नहीं देगा, इसलिए तुम 4 खटोले के 4 पैरों पर लटक जाना। 4 चुड़ैलों को यह बात जंच गई। रानी ने अपने पति को उड़न खटोले पर बिठाया और उड़ान भरी। 4 चुड़ैलें खटोले के पैरों से लटक रही थीं। जैसे ही वे बीच समुद्र में पहुंचे, रानी ने पति को इशारा किया। राजकुमार ने तलवार से एक एक करके 4 चुड़ैलों के हाथ काट दिए। 4 चीखती हुई समुद्र में गिरकर डूब गईं। रानी और राजकुमार सुरक्षित राजमहल पहुंच गए। वहां रानी ने अपना असली रूप दिखाया और सारी कहानी बता दी। राजकुमार अपनी बहादुर पत्नी की बुद्धिमत्ता और साहस देखकर गदगद हो गया। उसने पूछा, पहले दिन ही तुम मुझे क्यों नहीं छुड़ा ले गईं? रानी बोली, तब छुड़ा लेना आसान था, लेकिन फिर ये चुड़ैलें और कितने युवकों को अपना शिकार बनाती। मैं चाहती थी कि उनका पूरी तरह अंत हो जाए। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। यह कहानी साहस, बुद्धि और प्रेम की अनुपम मिसाल है। एक वीरांगना ने न सिर्फ अपने पति को बचाया, बल्कि समाज को उन दुष्ट चुड़ैलों से हमेशा के लिए मुक्त भी कराया।